स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 2019 की एक वेब सीरीज मी टू वुल्फ ऑफ बॉलीवुड की एक समीक्षा पर। मतलब इस समीक्षा के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीरीज क्या कहती है, कैसे हैशटैग मी टू जैसे जरूरी और संवेदनशील मुद्दे को पेश करती है, और क्या अच्छा रहा, क्या कमजोरियां रहीं, सब कुछ इस रिव्यू के नजरिए से। बिल्कुल। और ये देखना जरूरी भी है क्योंकि देखिए, मीडिया कैसे इन कहानियों को दिखाता है उसका असर तो पड़ता ही है। खासकर हैशटैग मीटू जैसे आंदोलनों से जुड़ी कहानियों का प्रस्तुतिकरण कैसा है, ये समीक्षा हमें सीरीज के बारे में एक आइडिया देगी। ठीक है, तो फिर कहानी से ही शुरू करते हैं। समीक्षा के मुताबिक ये करण नाम के एक आदमी की कहानी है जो खुद को सुवर्णा नाम की एक एक्ट्रेस की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता है। हाँ, क्योंकि सुवर्णा ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न से परेशान होकर ये कदम उठाया था। सही। और अब करण एक तरह से सच्चाई जानना चाहता है कि सुवर्णा के साथ क्या हुआ, किसने उसे परेशान किया, उस सारी परिस्थितियां। तो मतलब कहानी का जो बेस है वो ही बहुत सेंसिटिव है। आत्महत्या, यौन उत्पीड़न के आरोप, और समीक्षा ये पॉइंट आउट करती है कि सीरीज सीधे सीधे हैशटैग मीटू मूवमेंट से जुड़ी है। कोशिश है इसमें इंडस्ट्री की सच्चाइयों को दिखाने की, जैसे कास्टिंग काउच, पावर का खेल, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस का शोषण, ये सब। और शायद यही पहली पॉजिटिव बात है जो समीक्षा में आती है ना? विषय का चुनाव। हैशटैग तो मतलब पूरी दुनिया में और भारत में भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और फिल्म इंडस्ट्री पर कहानी बनाना ये अपने आप में अहम है। हाँ, विषय का चुनाव तो बिल्कुल प्रासंगिक और जरूरी है। समीक्षा मानती है इस बात को। लेकिन फिर सवाल आता है कि इसे निभाया कैसे गया है। हाँ, यहीं पर समीक्षा कुछ और अच्छी बातें भी बताती है। जैसे ये सिर्फ कोई डॉक्यू ड्रामा टाइप नहीं है, इसमें थ्रिलर और सस्पेंस का एलिमेंट भी डाला गया है। अच्छा। हाँ, जैसे करण की इन्वेस्टिगेशन, वो सबूत ढूंढ रहा है, किरदारों के राज खुल रहे हैं, तो एक मिस्ट्री वाला फील है जो शायद दर्शकों को बांधे रखे। ये इंटरेस्टिंग है कि एक गंभीर मुद्दे को थ्रिलर के फॉर्मेट में बताने की कोशिश की गई। समीक्षा इसे एक प्लस पॉइंट मानती है। जी। शायद कहानी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका हो। पर कहीं मुद्दे की गंभीरता को कम तो नहीं कर देता। खैर, इस पे आगे बात करेंगे। एक और पॉजिटिव पॉइंट का जिक्र है शायद, इमोशनल कनेक्शन। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि कोशिश की गई है इमोशनल एंगल दिखाने की, जैसे सुवर्णा की तकलीफ, उसकी बेबसी, या फिर करण का जो गिल्ट है उसका सच जानने का स्ट्रगल। ये चीजें दिखाई गई हैं। समीक्षा मानती है कि ये पहलू कहानी को सिर्फ सेंसेशनल होने से बचाते हैं, दर्शकों को किरदारों के दर्द से जोड़ने की एक कोशिश दिखती है। मतलब शायद इरादा सिर्फ बोल्डनेस बेचने का नहीं था, कहानी में इमोशनल डेप्थ भी लाने की कोशिश थी। हाँ, कह सकते हैं। तो फिर अगर विषय जरूरी है, थ्रिल है, इमोशन की कोशिश है, तो फिर वो क्या बातें जो समीक्षा को खटकती हैं, कमजोरियां कहाँ हैं? हाँ, अब आते हैं आलोचना वाले हिस्से पर, और यहाँ समीक्षा काफी मुखर है। सबसे बड़ा पॉइंट जो उठाया गया है वो है बोल्ड कंटेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। अच्छा। मतलब समीक्षा साफ कहती है कि सेक्स सीन, पार्शियल न्यूडिटी, इंटीमेट सीन, ये सब बहुत ज्यादा हैं और कई बार गैर जरूरी लगते हैं। गैर जरूरी मतलब कहानी के लिए जरूरी नहीं? हाँ, समीक्षा एक उदाहरण भी देती है। एक सीन है जहां एक एक्ट्रेस अपनी शर्ट उतारती है और समीक्षक के मुताबिक वो सीन कहानी को आगे नहीं बढ़ाता। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ शॉक वैल्यू या ध्यान खींचने के लिए डाला गया हो। और समीक्षा का तर्क ये है कि इस तरह की सीन्स की अधिकता जो है वो असल मुद्दे से, यानी यौन उत्पीड़न और उसके असर से ध्यान हटा देती है। कहानी जो हैशटैग मीटू की गंभीरता पर होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं इन सीन्स के नीचे दब सी जाती है। समझ गया। मतलब प्रस्तुति का तरीका ही मैसेज पर हावी हो गया। ये तो बैलेंस बिगड़ने वाली बात हुई। बिल्कुल। और ये बैलेंस सिर्फ बोल्डनेस में ही नहीं बिगड़ा है। समीक्षा एक और बड़ी कमी बताती है, किरदारों का अधूरा विकास, अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर्स। अच्छा, मतलब देखिए, यौन उत्पीड़न, आत्महत्या, गिल्ट, ये बहुत कॉम्प्लेक्स अनुभव हैं। समीक्षा का मानना है कि सीरीज इनकी गहराई में नहीं उतरती। किरदारों की जो अंदरूनी लड़ाई है, उनका मेंटल स्ट्रगल, समाज से टकराव, इन पहलुओं को बस ऊपर ऊपर से छुआ गया है। डेप्थ मिसिंग है। तो मतलब हम शायद किरदारों का दर्द थोड़ा महसूस करते हैं जैसा पहले कहा, पर उनकी पूरी कहानी, उनके अंदर की उथल-पुथल को शायद समझ नहीं पाते। हाँ, कुछ ऐसा ही। समीक्षा कहती है कि इमोशनल मोमेंट्स हैं, पर वो एक पूरा लेयर्ड किरदार बनाने के लिए काफी नहीं है। खासकर विक्टिम का पर्सपेक्टिव या आरोपी की साइकोलॉजी या करण के गिल्ट की कॉम्प्लेक्सिटी,
इनको और बारीकी से दिखाने की जरूरत थी, जो हुआ नहीं। और जब किरदार ही ठीक से डेवलप ना हो तो कहानी का असर तो कम होगा ही। जाहिर है। किरदारों के अधूरेपन के अलावा क्या उनके चित्रण मतलब पोर्ट्रेयल को लेकर भी कोई इशू उठाया गया? हाँ, एक और चिंता की बात है, नेगेटिव किरदारों का चित्रण, स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल। समीक्षा कहती है कि कुछ किरदार, खासकर विलन वाले, काफी टिपिकल या घिसे पिटे लगते हैं। और इसमें एक चीज जो ध्यान खींचती है और जिसे समीक्षा प्रॉब्लमैटिक मानती है, वो है एक LGBTQ+ महिला किरदार का नेगेटिव पोर्ट्रेयल। तो अच्छा, LGBTQ+ मतलब लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर कम्युनिटी से जुड़ा कोई किरदार। जी हाँ। और समीक्षा ये सवाल उठाती है कि क्या इस तरह एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्य को नेगेटिव दिखाना किसी तरह के पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब क्रिएटिव फ्रीडम तो है, लेकिन क्या उसमें स्टीरियोटाइप दोहराने का खतरा है? समीक्षा शायद इसी तरफ इशारा कर रही है। ये चित्रण कहानी के लिए जरूरी था या सिर्फ सेंसेशनलिज्म के लिए था, जिसके सामाजिक असर नेगेटिव हो सकते हैं? समीक्षा कोई फाइनल जजमेंट नहीं देती, पर सवाल खड़ा करती है, और ये हमें क्रिएटर्स की जिम्मेदारी के बड़े सवाल पर लाता है। सही कहा, खासकर जब वो इतने सेंसिटिव टॉपिक्स और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को दिखा रहे हों। जी। और जहां तक प्रेजेंटेशन की बात है, उसमें भी कुछ कमियां बताई गई हैं, राइट? हाँ, समीक्षा के अनुसार कहानी का फ्लो कहीं-कहीं टूटता है, कुछ सीन डिस्कनेक्टेड लगते हैं, और ड्रामा को कई जगह बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, मेलोड्रामेटिक लगता है। अच्छा, तो उसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि जो रियल दर्द या टेंशन उस सिचुएशन में होनी चाहिए, वो थोड़ी बनावटी लगने लगती है। ओवर द टॉप ड्रामा अक्सर असली इमोशन को कम कर देता है। तो मतलब निचोड़ ये निकला कि विषय गंभीर था, कोशिशें भी हुईं, पर अमल में कई प्रॉब्लम आ गईं। बोल्डनेस का ओवरडोज, अधूरे किरदार, प्रॉब्लमैटिक पोर्ट्रेयल और मेलोड्रामा। यही है समीक्षा का क्रिटिसिज्म। हाँ, मोटे तौर पर यही सार है। समीक्षा एक ऐसी पिक्चर देती है जहां इरादा शायद अच्छा था, एक जरूरी मुद्दे पर बात करने का, लेकिन एग्जीक्यूशन कई लेवल्स पर कमजोर रह गया। वो जो सेंसेशनल बनाने की कोशिश थी, वो शायद कहानी की आत्मा पर भारी पड़ गई। तो फिर ओवरऑल समीक्षा का फाइनल टेक क्या है? ये सीरीज किसे देखनी चाहिए, किसे नहीं? क्या कहती है समीक्षा? देखिए, समीक्षा एक बैलेंस्ड व्यू देने की कोशिश करती है। वो मानती है कि सीरीज एक ऐसे टॉपिक पर है जिस पर बात होनी चाहिए, इंडस्ट्री का डार्क साइड, शोषण, विक्टिम्स की कहानी। तो अगर कोई ऐसा दर्शक है जिसे थ्रिलर पसंद है, जो इंडस्ट्री की अंदरूनी कहानियों में इंटरेस्टेड है और जिसे बोल्ड कंटेंट से प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, तो उसे शायद ये सीरीज इंगेजिंग लगे। अच्छा, और किसके लिए ये शायद ठीक ना हो? समीक्षा क्लियर करती है कि जो दर्शक #MeToo जैसे गंभीर मुद्दे का बहुत ही सधा हुआ, गहरा और आर्टिस्टिक टाइप का चित्रण चाहते हैं, जहां कहानी कहने में बारीकी हो, किरदारों में डेप्थ हो और बोल्डनेस सिर्फ जरूरत के हिसाब से हो, न कि मेन अट्रैक्शन की तरह, हाँ, उन्हें शायद निराशा हो सकती है। समीक्षा का इशारा है कि ये सीरीज उन दर्शकों के लिए ज्यादा है जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले बोल्ड और हॉट टाइप के ड्रामा थ्रिलर देखना पसंद करते हैं। तो मतलब ये ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर भी बहुत डिपेंड करेगा कि उन्हें सीरीज कैसी लगती है। बिल्कुल सही कहा। एक ही चीज दो अलग लोगों को बहुत अलग लग सकती है। समीक्षा यही बात सामने रखती है। ये सीरीज एक तरह का टेस्ट बन जाती है कि ऑडियंस सेंसिटिव मुद्दों को स्क्रीन पर कैसे देखना चाहती है। क्या वो थ्रिल और सेंसेशन के साथ लिपटी कहानी चाहते हैं, या मुद्दे की गंभीरता को पूरी संवेदनशीलता से दिखाती हुई कहानी? और समीक्षा के हिसाब से पहली कैटेगरी वालों को शायद ज्यादा अपील करे। जी, ऐसा ही लगता है। तो इस पूरी बातचीत का, इस विश्लेषण का सार क्या है? हमने इस समीक्षा के लेंस से मी टू वुल्फ ऑफ बॉलीवुड को देखा। एक तरफ एक बहुत जरूरी टाइमली मुद्दा उठाने की कोशिश है, मी टू, पावर अब्यूज, फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का स्ट्रगल, ये बातें सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ समीक्षा उन चैलेंज और कमजोरियों को हाईलाइट करती है जो इस कोशिश में दिखी। कहानी को सेंसेशनल बनाना, किरदारों का सुपरफिशियल रह जाना, कुछ पोर्ट्रेयल का प्रॉब्लमैटिक होना, जैसे वो LGBTQ+ स्टीरियोटाइप वाली बात, और प्रेजेंटेशन का मेलोड्रामेटिक होना। ये सब उस गंभीर मैसेज को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करते हैं। ये एक बड़ा डिलेमा है ना। एक जरूरी कहानी कहनी है, पर उसे कहने का सही तरीका क्या हो? कैसे बैलेंस करें कि कहानी इंगेजिंग भी हो, लेकिन मुद्दे की सेंसिटिविटी और एथिक्स से समझौता ना हो? एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ा सवाल है जो इस समीक्षा से निकलता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, खासकर जब वो #MeToo जैसी कहानियों को उठा रही है। तो जिम्मेदारी क्या बनती है? कैसे कहानी को इफेक्टिवली कहा जाए कि वो असरदार भी हो,
पर किसी को हर्ट ना करे, गलत मैसेज ना दे और हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स को बढ़ावा ना दे। ये बहुत फाइन लाइन है। और ये भी सोचने की बात है कि इस तरह की सीरीज पर जो मिक्स्ड रिएक्शन आते हैं ऑडियंस से, कुछ को पसंद आती हैं, कुछ को लगता है ये सतही है या प्रॉब्लमैटिक है, ये हमें क्या बताता है? मतलब समाज में इन मुद्दों को लेकर जो बहस चल रही है उसके बारे में क्या पता चलता है? ये शायद यही दिखाता है कि #MeToo और इससे जुड़े इश्यूज पर समाज में अभी भी कितनी अलग-अलग समझ, एक्सपेक्टेशंस और सेंसिटिविटीज हैं। कुछ लोग शायद इसे सिर्फ एक और एंटरटेनिंग स्टोरी की तरह देखते हैं, जबकि कुछ के लिए ये उनके अपने एक्सपीरियंस या गहरी सोशल प्रॉब्लम्स का रिफ्लेक्शन होता है। ये अलग-अलग रिएक्शंस हमें याद दिलाते हैं कि इन टॉपिक्स पर डायलॉग कितना जरूरी और कितना कॉम्प्लेक्स है। वाकई, तो ये समीक्षा हमें सिर्फ एक सीरीज के बारे में नहीं, बल्कि कहानी कहने की कला, उसकी जिम्मेदारियों और समाज में चल रही बहसों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, और यही शायद इस तरह के विश्लेषण का असली मकसद होता है, हमें उन सवालों तक ले जाना जो सतह के नीचे छिपे होते हैं।